हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नई कहानी में। चलो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। अधिकतर लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, लेकिन उनका मन शांत नहीं होता है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है जिसमें बताया गया है कि किन कारणों से किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। जानिए ये कथा। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक महिला सुबह शाम पूजा करती थी, साधु संतों का सम्मान करती थी, लेकिन उसके मन की शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध संत पहुंचे। संत गांव के लोगों को प्रवचन देते थे, जीवन यापन के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। संत उस महिला के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। महिला ने संत को खाना देते हुए कहा, महाराज, जीवन में सच्चा सुख और आनंद कैसे मिलता है? मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा शांत नहीं होता। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं पता नहीं कहाँ की बातें सोचती रहती हूँ कि वह मेरी परेशानी को दूर करे। संत ने कहा कि उसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन संत महिला के घर फिर आने वाले थे। इस वजह से महिला ने संत के सत्कार के लिए खीर बनाई। वह संत के सुख और आनंद का ज्ञान जानना चाहती थी। संत महिला के घर पहुंचे। उन्होंने भिक्षा के लिए महिला को आवाज लगाई। महिला खीर लेकर बाहर आई। संत ने खीर लेने के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। महिला कमंडल को खीर डालने वाली ही थी, तभी उसकी नजर कमंडल के अंदर गंदगी में पड़ी। उसने बोला, महाराज, आपका कमंडल तो बहुत गंदा है, इसमें कचरा पड़ा हुआ है। संत ने कहा कि हाँ, ये गंदा तो है, लेकिन आप खीर इसी में डाल दो। महिला ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसे तो खीर खराब हो जाएगी। आप कमंडल दे, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। संत ने पूछा कि मतलब जब कमंडल साफ होगा तभी आप इसमें खीर देंगी? महिला ने जवाब दिया, जी महाराज, इसे साफ करके के बाद ही मैं इसमें खीर दूंगी। संत ने कहा, तो ठीक है। ठीक इसी तरह जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ और मोह और बुरे विचारों की गंदगी है, तब तक हमें ज्ञान कैसे डाल सकते हैं? हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अगर ऐसे मन में उपदेश डालोगे तो उसका असर नहीं दिख पाएगा। इसलिए उपदेश सुनने से पहले हमें अपने मन को शांत और पवित्र करना चाहिए, तभी हम ज्ञान की बातें ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र मन वाला ही सच्चा सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा की सीख यह है कि मन में को शांत करना चाहते हैं तो इसे क्रोध और बुरी बातों से बचना चाहिए। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम, शांति नहीं प्रवेश कर सकती। आखिरकार आप सब लोग समझ सके होंगे कि क्यों उस औरत को मन से शांति प्रदान नहीं हो पा रही थी। तो यही सब बातें हमारे पर भी लागू होती है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई जोश, नई उम्मीद, नए मोटिवेशन और नए जोश के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।